प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। हमारे जीवन में चमका है प्यारे मसीह का उजियाला। हमारे जीवन में चमका है प्यारे मसीह का उजियाला। दिन ब दिन हमें देता है भर भर अमृत रस का प्याला। दिन ब दिन हमें देता है भर भर अमृत रस का प्याला। भर भर अमृत रस का प्याला। इस छोटे से जीवन में कोई भी आराम नहीं। सब है हमारे अपने, हमारे लिए कोई गैर नहीं। हम मसीही राही। आज का संदेश ब्रदर जॉर्ज जॉन इंदौर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर की बड़ी नाम की महिमा हो। एक और सुबह हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है, इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। शुभ संदेश का हर एक भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। आइए हम एक पद पढ़ेंगे। एफेसियों की पत्रिका उसका दूसरा अध्याय उसका पहला पद। एफेसियों की पत्रिका दूसरा अध्याय उसका पहला पद। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम इधर बहुत क्लियरली पौलुस बता रहे कि एफेसियों विश्वासियों के बारे में जिसने प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु से हमको जीवन की ओर लेके आया है, ये बात को इधर दर्शाता है। मतलब हम क्या बोल रहा है, अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम जानता है कि उत्पत्ति की किताब तीसरा अध्याय में जब आदम और ईव को बता रहे कि तुम ये फल खाएगे तो मर जाएगा, परंतु वो फल खाने से वो लोग शारीरिक दीदी से मरा नहीं है, वो आत्मिक दीदी से मरा है। उसी के जीवन में, उसी का अंदर परमेश्वर ने अपना जीवन दिया था, आत्मिक जीवन दिया था, वो नष्ट हो गया है। ये मनुष्य के पापों के कारण पूरा दुनिया का लोग पाप भी बन गया है। रोमियो की किताब में हम देख सकता है कि एक के कारण मृत्यु इस दुनिया में आया है। जब मनुष्य पाप कर रहा है, उसी के द्वारा मृत्यु हुआ है, ये बात को हम देख सकता है। इसलिए भजन लिखने के टाइम दाऊद कहता है 51 भजन में 5वें पद में, देखो मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पापों के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। मैं उत्पन्न हुआ जब अधर्म के कारण उत्पन्न हुआ है। मैं माँ का पेट में ही पापी बन गया है। देख कितना गंभीर स्थिति है। आदम और ईव के पाप के कारण जिसने ये जन्म हुआ है, वो ये पृथ्वी पे आने के पहले ही वो अधर्मी है। वो पृथ्वी पे आने के पहले ही वो पापी है, क्योंकि पाप में और अधर्म में उसका जन्म हुआ है। एक पुरुष और स्त्री का बीज जब अंडा दोनों जुड़ जाता है, उसी टाइम आदम के पाप के कारण हर एक व्यक्ति के खून में वो पाप भरा हुआ है। वो खून के द्वारा किसका उत्पन्न इस पृथ्वी पे होता है, उसने क्या होता है, पाप में जन्म हो जाता है। ये बहुत बड़ी गंभीर दीदी से सोचना है। मेरे आज बात सुनने वाला प्रभु यीशु मसीह को अभी तक अंगीकार नहीं किया है, अभी तक वो पाप में है,
क्योंकि पाव में वो जन्म हुआ है, पाव में वो जी रहा है, पाव में वो मरेगा, ये सब कुछ है। परंतु हम जानता है कि इधर क्या लिखा है, उसने तुम में भी जिलाया। उसने जिलाया, किसने जिलाया? प्रभु यीशु मसीह ने हमको जिलाया। पाप के कारण मरे हुए व्यक्ति को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजकर हमको क्या किया है, हमारे जगहों में हम मरने वाला था, हमारा मृत्यु होने वाला था, हमारा मृत्यु से बचाने के लिए, हमको अधर्म से और पापों से बचाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह एक पापी जैसी बन गया। वो पापी नहीं बना, परंतु पापी जैसी बन गया। पापियों के ऊपर डालने वाला वो मृत्यु, वो उसी के ऊपर आ गया है। हरेक पापी पाप में सो जन्म होने के द्वारा उसका आत्मिक मृत्यु हो गया है। आखिरी में अभी दूसरा एक और मृत्यु उसके लिए इंतजार कर रहा है, नरक, वो दूसरा मृत्यु है। हरेक पापी लोगों को श्वेत सिंहासन के सामने प्रभु यीशु मसीह न्याय करके वो नरक के अंदर डालेगा, दूसरा मृत्यु है ना। परंतु इधर हम देख सकते हैं कि परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमको जिलाया। कैसे जिलाया? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उसने मृत्यु सह लिया। हमारा मृत्यु उसने 2000 साल पहले इस दुनिया में आया। परमेश्वर खुद एक मनुष्य अवतार होके एक बच्चा बनकर इस दुनिया में आया। मेरी कपेट में वो पैदा हुआ, परंतु वो पाप में पैदा नहीं हुआ, क्योंकि उसका पिता पवित्र आत्मा था, परमेश्वर खुद ही था। उसको कोई आत्मिक मदद नहीं चाहिए था। प्रभु यीशु मसीह का जन्म के लिए पवित्र आत्मा ने उसको जन्म दिया है, इसलिए उसी में क्या पाप नहीं था। वो पाप में और अधर्म में मेरी का पेट में नहीं आया, सिर्फ वही है। बाकी सब ने पाप और अधर्म में अपना अपना माँ का पेट में जन्म हुआ है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मरने के लिए, हमारे जगह मरने के लिए उसने एक मनुष्य अवतार लेना बहुत जरूरी था। 2000 साल पहले हमारा वो मृत्यु काल्वरी क्रूस पर उसने सह लिया है। कितना गंभीर रीति से उसका मृत्यु था, कोई भी देख नहीं पाता था। जब उसने प्रभु परमेश्वर ने वो पाप का दंड उसी के ऊपर डाला, कोई भी इस दुनिया में देख नहीं पाता था, अंधेरे में हो गया था। सिर्फ परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को एक पापी के जैसी उसने माना है। उसी के मृत्यु के द्वारा हमको जिलाया है। आज हम जिंदा है। मेरा बात सुनने वाला अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किया है, अभी तक जीवन में नहीं आया गया, अभी भी वो मृत्यु की अवस्था में, अधर्म में और पाप में मरे हुए अवस्था है, तो प्रिय भाइयों बहनों, बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ, प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करो। ओ प्रभु, हमारे पाप के कारण आपने मृत्यु सह लिया, वो मृत्यु के द्वारा मैं विश्वास में आने के टाइम मेरा उद्धार हो जाता है। मैं पाप से और मृत्यु से, अधर्मों से मैं बच जाएगा, मेरा आपने जिलाएगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। ऐसा जिसने विश्वास करता है वो प्रभु यीशु मसीह को का संतान, स्वर्ग में उसका जन्म हो जाता है। उसके बाद उसके जीवन में कोई अधर्म और पाप परमेश्वर उसी के ऊपर गिनेगा नहीं, वो माफ करता है, सब कुछ माफ करता है। इसलिए ये प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करने के लिए परमेश्वर का एक वचन सुनने वाला हरेक को अभी तक अंगीकार नहीं किया, उनका हृदयों में बात करने के लिए परमेश्वर सहायता करे, परमेश्वर का सदस्य बनाए। अधर्मों से और पापों से बचने के लिए परमेश्वर हरेक व्यक्ति को सहायता करे। उसकी बड़ी नाम की महिमा हो।